आज हम ब्रह्म तत्व पर प्रकाश डालेंगे, अध्यात्म तत्व पर प्रकाश डालेंगे। ये ब्रह्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। वेदों में 3 प्रकार की बातें लिखी हैं। कुछ मंत्र, कुछ ऋचाएं ये कहती हैं केवल एक तत्व है, बस भगवान ब्रह्म परमात्मा। कुछ ऋचाएं कहती हैं कि 2 तत्व हैं, ब्रह्म और जीव। कुछ मंत्र कहते हैं 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। मंत्रों को सुन लीजिए। वेद कहता है कि केवल एक तत्व है, भगवान परमात्मा ब्रह्म। कई नाम है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। ये मंत्र कह रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। पुनः वेद कहता है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति कंचन। छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। केवल एक ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। पुनः वेद कहता है सर्वम एतत् ब्रह्म। मांडव्य उपनिषद का दूसरा मंत्र, केवल ब्रह्म है, भगवान है। पुरुष एवेद्यम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूत्र का दूसरा मंत्र। ये मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद में भी है 3:15। मंत्र कह रहा है कि केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है। पुनः वेद कहता ईशावास्मिदव्यम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधय कसुदधनम। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। ये मंत्र भी वही कह रहा है, केवल एक तत्व है, ब्रह्म परमात्मा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंत। ऋग्वेद। एकम संतम बहुधा कल्पयंत। ऋग्वेद। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। श्वेताश्वर उपनिषद 6:11। ये भी मंत्र भी कह रहा है कि केवल एक तत्व है। एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधाय करोत्। श्वेताश्वर उपनिषद 6:12। केवल एक भगवान है, ब्रह्म है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधात कामान। श्वेताश्वर उपनिषद 6:13। केवल एक तत्व है, बस। एकोपि संयो बहुधा विभात। गोपाल पूर्वतापनी उपनिषद का 19वां मंत्र। एक एव भूतात्मा भूते भूते विवस्थित एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। जैसे चंद्रमा एक है, अलग अलग सरोवर में दिखाई देता है, अनेक लगता है वो, लेकिन है एक। ऐसे ही ब्रह्म एक है, बस, और कुछ नहीं है। एको देव है विश्वकर्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ट है। श्वेताश्वर उपनिषद 4:17। केवल एक तत्व है, ब्रह्म भगवान परमात्मा। और भागवत भी कहती है केवल एक तत्व है, उसके प्रमाण भी सुन लीजिए। द्रव्यम कर्म कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्यो अर्थो से तत्वतः। केवल एक तत्व है, वासुदेव श्री कृष्ण, और कोई तत्व नहीं। 2:5-14। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवचैत। 2:6-15 भागवत।
केवल एक तत्व है। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यद 2:6-38 केवल एक भगवान है और कोई तत्व नहीं। सर्वेषामपि वस्तूनां भवार्थो भवति स्थितः तस्याम भगवान कृष्ण किमतद वस्तु रूपिताम 10-14-57 उनके अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण ब्रह्म तत्व हैं बस। गीता भी यही कहती है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय 7:7 गीता। उन श्री कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। बीज माम सर्वभूतान विद्य पार्थ सनातनम 7:10 गीता। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तिते 10:8 सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु 10-12 वो परम ब्रह्म है श्री कृष्ण, उनके अलावा और कुछ नहीं। भागवत वेद ने कह दिया, भागवत ने कह दिया और गीता ने कह दिया। हमारे यहाँ किसी अध्यात्म तत्व या ब्रह्म तत्व की प्रमाणिकता के लिए 3 प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में वेद और उपनिषद आते हैं, स्मृति प्रस्थान में गीता और भागवत आती है, न्याय प्रस्थान में वेदांत आता है। इसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, शारीरिक वासी भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो झगड़े हो रहे हैं आपस में, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है श्याम बड़े हैं, कोई कहता है राधा जी बड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसका प्रमुख कारण यही है कि कोई प्रस्थान त्रयी के तहत बात नहीं करता। महाराज जी समझ रहे हैं? ये प्रस्थान त्रयी अनादिकाल से है। अगर संत महात्मा कथावाचक ये प्रमाण दे के बात करें, 3 प्रस्थानों के तहत बात करें, तो ये झगड़े समाप्त हो जाए। इसके लिए तत्वज्ञान होना जरूरी है, वेदों शास्त्रों पुराणों का। जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा प्रमाण नहीं दे सकता कोई। पुनः वेद कहता है 2 तत्व हैं। मैंने एक तत्व के प्रमाण बताए आपको, अब मैं 2 तत्व के प्रमाण बता रहा हूं आपको। वेद कहता है गीता के प्रमाण सुनिए पहले। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, यानी हृदय में 2 तत्व रहते हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। 18:61 सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है गीता 15:15 है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताय स्थित है 10:20। ये 3 प्रमाण कह रहे हैं कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, और जीवात्मा तो रहता ही है, मालूम है। तो 2 तत्व हो गए। भागवत कहती है सुपर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ यद्रक्ष्य एतौ कृतनीडोच वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलायन मन्यो निरन्यो पिबलेन भूयान 11:11-6 भागवत। ये गीता का प्रमाण, वो भागवत का प्रमाण कह रहा है कि 2 पक्षी जैसे
पेड़ पर घोंसला बना के साथ साथ रहते हैं घोंसले में, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा इस शरीर में, हृदय में साथ साथ रहते हैं। गीता का प्रमाण हो गया, भागवत का प्रमाण हो गया, वेद का प्रमाण सुन लिए। द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्स अनस्नन अन्यो अभिचाकसीत। श्वेताश्वर उपनिषद 4:6। ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 3:2-3:1-1। ये मंत्र कह रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों हृदय में साथ साथ रहते हैं। जीवात्मा इस शरीर में मिलने वाले सुख दुख का भोगता है और परमात्मा केवल दृष्टा है, नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। वो फल देता है, वो बात की बात है नहीं। तो वेद गीता भागवत ये भी कहा कि 2 तत्व हैं, एक जीवात्मा और परमात्मा। अब वेद ये भी कहता है कि 3 तत्व हैं, है ना। पहले 1 तत्व बताया, अब 2 तत्व बताया, अब 3 तत्व कह रहा है वेद। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेत। श्वेताश्वर उपनिषद का पहले अध्याय का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और एक माया, है ना। पुनः वेद कहता है संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीशस्यात्मा बध्यते भोक्तृभावाज ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। इस संसार में 3 तत्वों के मिक्सचर से ये संसार बना है। जीवात्मा हम लोग, माया संसार बना है और भगवान इसमें व्याप्त है। यानी 3 तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। पुनः वेद कहता है ज्ञा ज्ञौ द्वावजा वीस नीसा वजा एका भोग्य भोग्यार्थ युक्ता अनंतस्यात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। 3 तत्व हैं, एक अज्ञ जीव, एक सर्वज्ञ भगवान, एक माया जड़। अज अज अजा, भगवान अज, जीव अज, माया अजा। भगवान का भी जन्म नहीं, जीव का भी जन्म नहीं, और माया भी अनादि है लेकिन जड़ है। 3 तत्व हैं। पुनः वेद कहता है क्षरम प्रधान ममृता क्षरम हर क्षरात्माना वीसते देवैकः तस्या अभिध्यानात् योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वर उपनिषद 1:10, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10 ऐसे में ये मंत्र बोला अभी आपको। ये मंत्र कह रहा है एक क्षर है, क्षर यानी माया, और एक अक्षर है जीव, और एक क्षर और अक्षर पे शासन करने वाला भगवान है। क्षरात्माना ईशते देवैक, है ना। वो भगवान इन दोनों पे शासन करता है। पुनः वेद कहता है एतज ज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। ये 3 तत्व हैं, भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, अर्थात भगवान, जीव और माया। ये श्वेताश्वर उपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र।
द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्या निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तु विद्या मृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते सो अन्यः। श्वेतासुर उपनिषद 5:1। ये मंत्र कह रहा है कि एक अविद्या अर्थात माया, एक विद्या अर्थात जीव, और इन दोनों का शासक भगवान। 3 तत्व। कई मंत्र हैं, ये कहा है वेद में कि 3 तत्व हैं। अब भागवत भी कहती है 3 तत्व है, इसके प्रमाण भी सुन लीजिए। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर है। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, और इन पर शासन करने वाला भगवान। 3 तत्व है। 10वें स्कंद के 85वें अध्याय का 4था श्लोक भागवत। पुनः भागवत कहती है, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर है, योगेश्वर विमिग्रांगिर लोको यम मन्यते नरम। 7:5-27 भागवत। वही आशा है, प्रधान पुरुष और भगवान 3 तत्व है। गीता से भी सुन लीजिए, गीता भी कहती है 3 तत्व है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तम है पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर यस्मात् क्षरम अतीतो हम क्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतम शास्त्रम यद मुक्तम मया नघा। 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20 ये सब मंत्र कह रहे हैं कि 3 तत्व हैं। क्षर यानी माया, अक्षर यानी जीव, और एक भगवान पुरुषोत्तम, इन पे शासन करने वाले। अब हुआ क्या है, हमारे यहाँ कुछ विद्वानों ने वेदों को पढ़ा। जिसने ये पढ़ा कि एक तत्व है तो उसने कह दिया कि एक ही तत्व है। कुछ ने पढ़ा कि 2 तत्व है तो वो कह रहा है कि 2 ही तत्व है। कुछ ने पढ़ा कि 3 तत्व है तो वो कह रहा है कि 3 ही तत्व है। ही लगा देते हैं ही। वेद में जो लिखा है गलत बिल्कुल नहीं लिखा है। एक भी तत्व है, 2 भी तत्व है, 3 भी तत्व है, भी लगा देना बस। वो झगड़ा कहाँ हो रहा है? अद्वैतवादी कहते हैं नहीं, एक ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। इसके भी प्रमाण है। ये भी कहा है तत्त्वमस, ये जीव तू ही ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद 6:8-7। और वही उपनिषद में दूसरा मंत्र कहता है तज्जलानिति शांत उपासित 3:14-1। अरे जीवो, तुम उस भगवान से पैदा हुए हो, उससे पालित हो, उससे रक्षित हो, उसकी उपासना करो। ये भी लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है तू ही ब्रह्म है। तो जिसने ये पढ़ा कि तू ही ब्रह्म है, वो उसको नहीं मानेगा कि जीव भगवान से पैदा हुआ है। वो तो वो मानेगा नहीं, जीव ही ब्रह्म है। ये झगड़ा हो रहा है यहाँ। नहीं, दूसरा उपनिषद लेते हैं, अहम ब्रह्मास, ये भी लिखा हुआ है। 1:4-10 बृहदारण्यक उपनिषद, अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी जीव ही ब्रह्म है। और उसी उपनिषद में ये लिखा है यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंत एवमेव अस्मादात्मन सर्वाणि भूतानि विचरंत। 2:1-20 बृहदारण्यक उपनिषद। जैसे किसी बड़े प्रकाश पुंज से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार उस ब्रह्म से, भगवान से जीव निकलते हैं। ये भी लिखा हुआ है। अरे हम आपको एक ऐसा मंत्र बता दें कि निर्गुण निर्विशेष निराकार के भी गुण लिखे हैं और सगुण साकार के भी गुण लिखे हैं। दोनों के गुण लिखे हैं एक मंत्र में।
एस आत्मा अपहृत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो पिपास है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। तो 6 गुण तो, कृपया ये मोबाइल, तो 6 गुण तो निर्गुण निर्विशेष निराकार के हैं इसमें। एस आत्मा अपहृत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो, और सत्य काम है, सत्य संकल्प है, ये सगुण साकार के गुण है। सत्य संकल्प तो वही होगा जो सगुण साकार होगा, वही करेगा कि ब्रह्मांड बन जाए, बन गया ब्रह्मांड ना। तो ये जो हमारे यहाँ झगड़े हो रहे हैं ना, उसका मैं ये कारण बताना चाहता हूँ कि वेदों को पढ़ने वालों ने ये सब ऐसा बना दिया है। प्रस्थान त्रयी के तहत कोई बात नहीं करता है, प्रमाण दे के कोई बात नहीं करता है, सब अपनी बात रखते हैं कि नहीं ये ही सही है, ये ही सही है। अरे वेद में तो जो लिखा है वो सब सही है, उसको मानने वाली बात है। ब्रह्म की परिभाषा जान लीजिए, ब्रह्म किसे कहते हैं। व्रीहि और वृंग धातु में मनन प्रत्यय होकर व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है। बृहति ब्रंगयति इति तत्परम ब्रह्म, जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, अर्थात शरणागत को भी बड़ा करे, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये वेद ने परिभाषा दी है। रहस्य आमनाय ब्राह्मण, शांडिल्य उपनिषद में भी है ये। वेदव्यास ने भी परिभाषा की है। बृहत्वात् बृहंगणत्वात् तद ब्रह्म इति विधीयते, विष्णु पुराण 3:3-22। वो जो बड़ा हो और शरणागत को अर्थात अपने अनुगत को भी बड़ा कर दे। बड़ा माने क्या? पहाड़ बड़ा होता है, पृथ्वी बड़ी होती है, समुद्र बड़ा होता है, आकाश बड़ा होता है, ब्रह्मांड बड़ा होता है, तो ब्रह्म कितना बड़ा है? तो वेद में ही कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद। वो ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा होता है, सीमा नहीं, लिमिट नहीं, क्योंकि महाप्रलय में अनंत ब्रह्मांड उसमें समाया। साम्यातिशयेन राधसा 2:4-14 भागवत। स्वयं तु साम्यातिशयत्र धीसा 3:2-21 भागवत। अनंत तो क्या देता है? उस भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भागवत का महात्म्य पहला ही श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशा इत्यादि इत्यादि। वेद में भी एक मंत्र है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्ट कारणे गोपाल पूर्ता अपनी उपस्थित। यानी उसका एक स्वरूप है कि वो सत चित आनंद है। सत माने नित्य जीवन है ना, और चित माने अनंत मात्रा का ज्ञान, और आनंद माने अनंत मात्रा का प्रेम। तो वो भगवान अपने शरणागत को 3 चीजें दे देता है। क्या? सत, अनंत मात्रा का जीवन, अनंत मात्रा का ज्ञान और अनंत मात्रा का आनंद प्रेम। इसलिए वो अपने को अपने बराबर कर देता है। या मृत्युलोक में नहीं छोड़ता, वो अपने लोक में ले जाता है। शरीर भी दिव्य मिलता है, उनका शरीर नहीं मिलता वहां जाके। सतचित आनंद को ऐसे समझ लीजिए, भगवान का जो आनंद है, सतचित तो विशेषण है, आनंद विशेष है। जैसे पीली गाय है ना, सफेद गाय, तो सफेद पीली ये विशेषण है, विशेष क्या है? गाय। तो भगवान का एक स्वरूप है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात कहा ना, प्रमुख तो आनंद है, प्रेम है वो, लेकिन सत है और चित है, यानी अनंत मात्रा वाला आनंद है और अनंत ज्ञान वाला आनंद है। ये हम सबको मिल जाता है जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो कह दिया कि वो भगवान के बराबर हो गया।
उस भगवान में अनंत गुण हैं। योवा अनंतस्य गुणान अनंता ननुष्क्रमश्यन्ति स बाल बुद्धि। अगर कोई भगवान के गुणों को गिनना चाहे तो वो बाल बुद्धि है, छोटा है। जन्म, भगवान ने स्वयं कहा, श्री कृष्ण ने, जन्म कर्म विधानानि संति मेंग सहस्त्रश न सख्यम तेनु संख्यात मनंत त्याज तो नाम पे, ऐसा कुछ शब्द है वो 10:51-37। मेरे अनंत गुण हैं, अनंत कर्म, भगवान की हर चीज अनंत अनंत है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी नहीं जानता, है ना। कुछ गुण हम आपको उसके भगवान के बता देते हैं थोड़े से। ये तो वैसा ही है, ब्रह्म तत्व पर प्रकाश डालना, ऐसा समझो जैसे कि कोई जो है पानी से घी निकाले, बालू से तेल निकाले, आकाश में फुलवारी लगावे, नहीं, समुद्र की गहराई नाप ले जाए। हाँ, लेकिन यह है कि सबने कुछ कहा है। देखिए, समुद्र की कोई गहराई नाप सके न नाप सके, लेकिन वो अपने पैमाने की तो नाप तो बता ही देगा ना, कि हमारा पैमाना कितना बड़ा है। हम भी अपने पैमाने की नाप बता रहे हैं ब्रह्म के बारे में बता के, ऐसा मान के चलिए आप। तो वेद कहता है उस भगवान के बारे में अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, फिर हम मरेंगे नहीं कभी। गीता में कहा है ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर जो है हम भगवान के धाम में चले गए, तो फिर पुनरप जन्म, देवताओं का भी देवता है वो, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। हमको लगता है कि ज़्यादा गहराई में ले जाएंगे तो झपकी आने लगेगी आप लोगों को, इसलिए भागवत में ही आ जाए, ठीक रहेगा ना, है। चलिए हम भागवत में प्रवेश करते हैं।